नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हूँ घूमने। और सुबह आज जल्दी चला था 4:30 बजे, वैसे 5 बजे चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए हाईवे है शिमला वाला, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं। और उधर ये मोर मोर देख के मुझे दौड़ गया है यहाँ से। और एरिया देखिए, यहाँ पे घूमने का मतलब पसीना आ जाए ना, जैसे आ रहा है मुझे, तो तसल्ली हो जाती है सुबह सुबह की ना। और सारा हिल एरिया है आसपास का, जो भी देखोगे आप यहाँ पे इस तरीके से सारा हिल एरिया पड़ता है चारों साइड में। सब कसौली वाले शिमला वाले पहाड़ हैं इधर। और मोर देख के चला गया है काफ़ी दूर मुझे, वो चला गया ऊपर। हम मोर को ही दिखाने लाया था कि आज देखते हैं, बड़े दिनों बाद, मुझे भी सालों बाद मोर देखने का मौका मिला था। चला गया ऊपर इधर पहाड़ी पे। और ये देखिए चारों साइड का यहाँ पे नज़ारा। सुबह सुबह का ना, अगर बंदा 10-15 मिनट आधा घंटा लगा लेता है तो तसल्ली हो जाती है। और यहाँ पे 1 घंटे की हमारी पूरी ये समझो वर्किंग होती है, सुबह 5 से 6 बजे तक, नहीं तो 4:30 से 5:30 तक। तो जी आज सुबह सुबह का नज़ारा मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है यहाँ पे। ये देखिए, और ये है शिमला हाईवे। तो जी सैर वगैरह करके पहुंच चुका हूं मैं घर पे, और हालत खस्ता हो चुकी है। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, क्योंकि टाइम अभी 6 बजे, बस 6 बजे उठने वाले हैं। रूही तो ये पड़ी, रूही चलो बेटा उठो, रूही उठो, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ है ना। कैसी आई नहीं तुझे? ठीक है, दीदी को बिठा दो। और इधर यहाँ पड़े पीहू, रोही रोही तो उठ गई। पीहू पीहू नहीं, ये तो पड़े अभी ना। तो जी देखिए, उठने के बाद यहाँ पे बच्चे गए अपने डैडी के साथ धारा मंडल पे नहाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और वैसे तो दिन मंडे का था, लेकिन जो है मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मेरे से उठा नहीं गया, तो इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसके बाद फिर बच्चे कहने लगे कि डैडी हमें धारा मंडल पे लेके चलो। तो किसी दिन आपको धारा मंडल के बारे में भी आराम से बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों बच्चे अपने डैडी के साथ कर रहे हैं इंजॉय। और ये तीनों वहाँ पे नहा के आए, तब तक मैंने अपने घर के काम निपटाए, जो है साफ़ सफाई थोड़ी बहुत, पोछा वगैरह तो मुझसे लगानी। और उसके बाद नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया, धीरे धीरे ही कर रही थी, बीच बीच में बैठ के थोड़ा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि दवाई इतनी तेज़ दी हुई थी ना, तो मुझे बीमारी इतनी नहीं थी जितना दवाई का नशा हो रहा था। तो बस इसीलिए बस मैं अपना धीरे धीरे कर रही थी जैसे भी। फिर जब तक ये आए मैंने अपने नाश्ता पानी बना लिया। नाश्ते में मैंने रोटी बनाई थी, रात की सब्जी रखी हुई थी। 10-11 बज गए होंगे तब तक। तो बस देखिए, फिर ये नहा धो के घर पे आए, उसके बाद हमने किया है नाश्ता पानी सारों ने मिलके। रूही कहाँ है भाई? हेलो हेलो। कैसा रहा आज नहा के वहाँ? बहुत मजा आया। मजा आया। और अब जाएंगे हम उधर घर पे, क्योंकि इशू की हो रही है तबीयत खराब। तो देखते हैं जाके, इंदु कह रही है मैं भी देख आऊंगी। तबीयत तो इंदु की भी खराब हो रही है। मैंने कल भी वही मैगी है। खाई, आज भी खाई। कल भी मैगी खाई? कल कहाँ खाई तुमने मैगी? उधर खाई होगी ना। अच्छा तेरे तो मजा। ला इससे मैगी लीजिए जरा, खाइए इधर दे। हाँ कल भी मैगी खाई यार, दांत ये तभी टूट रहे थे। से खेलता। अच्छा मिट्टी कृष्णा, बस आप ना खाओ, बस बहुत खा लिया ना, प्लीज। तो ये अब चलते हैं बस उधर, खाना खा रहे हैं। और ईशु की तबीयत आज सुबह भी ज़्यादा खराब बतावें हो रही थी, आप भी देखते हैं जाके। तो जी देखिए, हम आ गए थे इधर, और ईशु की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आशु और जिज्जा जी उसे लेके डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो वैसे तो देखिए मेरी भी नहीं थी ठीक तबीयत, लेकिन बस फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलिए पड़ी भी तो हुई, मैं खाना ही बना देती हूँ इतना। दाल चावल वो भिगो के गई थी, और तो मैं कल आज चलिए तड़का लगा दूँ। तो साबुत मसूर की दाल जो होती है वो उसने भिगोई हुई थी आशु ने, और चावल भिगोए हुए थे। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ उबलने के लिए।
वही अपना सिंपल सा तरीका है। और साथ के साथ ही जो है मैं दूसरी गैस पे चावलों का पानी रख दूँगी। तो अपनी मेरा यही रहता है कि जैसे किचन में मैं खड़ी हूँ तो मैं साथ के साथ ही अपना जो भी काम है वो निपटाती रहती हूँ। तो चावलों का पानी रख दिया, इसके बाद छौंक की तैयारी कर दूँगी। छौंक में वही अपनी लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह काट लूँगी और उसके बाद मैं लगा दूँगी आटा। तो जी आटा वगैरह लगा दिया है मैंने और यहाँ चावलों का पानी उबल गया था तो चावल मैंने डाल दिए हैं उसमें और फिर चावल बन गए हैं तो उनको मैं उतार दूँगी। तो जी हमेशा ये एक कहने की बातें होती है, देखिए जैसे कि मैं हूँ, आशु हूँ, बीच में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है सभी को ही पता है कि थी। तो उसके बाद ये होता है कि देखिए बहन भाई हैं या कोई भी रिलेशन मान लीजिए आप आपस में, कि भाई बहन को ये कहते हैं कि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो भाई बहन होते हैं, बहनें आपस में होती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बन के भी वही आती हैं। भले ही आपस में कितना भी मनमुटाव हो, एक दूसरे से कितनी भी दुश्मनी हो या एक दूसरे से कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन जब सुख दुख की बात आती है तो बहनें हो या भाई हो आपस में एक दूसरे का जो सपोर्ट है, मतलब हम अपने बहन भाई की तरफ ही देखते हैं अपने माँ बाप से पहले। तो शायद आप लोगों के साथ भी ये बात हो, तो ये भी है कि भाई चलिए जितनी भी दुश्मनी है लेकिन सुख दुख में काम हम ही आएंगे। मैं उसके काम आऊँगी या वो मेरे काम आएगी। जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे वही याद आती है, या उसके पास कोई दिक्कत होती है या बच्चों को होती है तो उसको मैं याद आती हूँ। और ये है भी एक जगह होने का फ़ायदा भी है कि भाई चलिए दुख तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ दे देते हैं। नहीं तो आज के टाइम में आप जानते ही हैं कि बाहर रहना इतना आसान नहीं है, अपनी फैमिली से दूर रहना। और कई बार होता भी है कि भाई बच्चे मेरे उधर ही रहते हैं या कुछ भी, तो बच्चों को मैं ज़्यादातर, मतलब वैसे नहीं कि भाई मुझे कोई शौक़ है अपने बच्चों को भेजने का, लेकिन जैसा बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो बीमारी उनकी आधी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं बच्चों को भेज देती हूँ। चाहे उनकी तबीयत ख़राब है, अब वो उधर से आते नहीं तो इसलिए मेरे बच्चे जाते हैं, इधर से इसके डैडी जाते हैं, इस वजह से ही मेरे बच्चे चले जाते हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न है, अगर उधर से काम करने के लिए आते हैं इधर तो फिर उनके साथ आएंगे, लेकिन पीयू के डैडी को तो जाना ही जाना है, उधर काम करते हैं इसी वजह से, तो इसलिए मेरे बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे काम नहीं है या बच्चे चले जाते हैं तो मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम बच्चे वहाँ खा लेंगे या 2 टाइम खा लेंगे, लेकिन घर के काम जो है वो करने ही होते हैं। तो बस ये रहता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना दिया है सारा, दाल में तड़का वगैरह लगा दिया, रोटियां बना दी, जो बर्तन पड़े थे वो धो दिए, उसके बाद किचन मैंने समेट दिया है सारा का सारा और यहाँ पे बस मैं लगा दूंगी खाना। तो जब तक तो जीजा जी और आशु आए नहीं थे जब तक मैं खाना लगा रही थी, लेकिन जब खाना खाने बैठे सब तो वो आ गए थे। मैं और पीयू के डैडी तो खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि हम लोग खा के ही गए थे, पर बच्चे आज देखिए भूख लग जाती है तो बच्चे खा रहे थे। तो खाना लग गया है, आप लोग भी आइए यहाँ पे और खा लीजिए। दाल चावल है, साथ में रोटी है, शक्कर है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना। गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से और फिर जब खाना खाने बैठे उसके बाद ही जीजा जी और आशु भी आ गए थे तो उनको भी फिर मैंने दे दिया। ईशू की जो तबीयत है अभी फ़िलहाल थोड़ी से बोला है उन्होंने कि टाइम लगेगा, और ये है भी कि इन्फेक्शन को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका होने का भी पता नहीं लगता कि इन्फेक्शन कब हो गया है, जब वो ज़्यादा ही हो जाता है तभी पता लगता है। उसके बाद बस देखिए यहाँ पे ये भी सबको मैं खाना दे दूँगी और खाना वगैरह खा के या फिर हम लोग आ गए थे उधर, क्योंकि फिर मुझे अपनी वीडियो वगैरह भी अपलोड करनी थी और बच्चों को भी पढ़ाई वगैरह करवानी थी। तो जी हम आ गए थे उधर से और टाइम बजने वाले हैं 4। आके थोड़ा सा रेस्ट किया हमने और अब मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए। कृष्णा भी सोया हुआ। तो जी आइसक्रीम रखी है ये और जम गई है। जब भी आइसक्रीम जमाएं तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो, लाइट भागी जा जरूर, क्योंकि रात भी आंधी तूफान बहुत है तो लाइट भाग गई थी रात भी, तो पड़े थे सुबह। और अभी बर्तन भी मेरे रखे हैं सिंक में ऐसे, क्योंकि सुबह नाश्ता पानी करके हम साथ के साथ ही उधर चले गए थे और उसके बाद फिर आके मैं लेट गई थी, तो अब करूँगी। तो देखिए ये है हमारी आइसक्रीम जम गई है। चलिए फटाफट से इसको निकाल देती हूँ मैं।
तो जी देखिए आइसक्रीम ये जो मैंने जमाई थी काफ़ी अच्छे से जम गई, मतलब बहुत हार्ड करके नहीं ये जमी, मैं ऐसे ही बताऊँ आपको, सॉफ्ट वाली जम रही थी। लेकिन ये था कि बच्चे आराम से खा सकते थे, क्योंकि जो इस आइसक्रीम हार्ड जम जाती है ना, उसको भी खाना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। तो बच्चे, कृष्णा तो सो ही रहा था, मैं थी, पीहू के डैडी थे और रूही पीहू थी। तो यहाँ मैंने हम चारों के लिए आइसक्रीम लगा लिया। पहले कान्हा जी को भोग लगा ही देते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। और जैसा कि मैंने इतने खास तरीके से नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छी हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। ये देखिए आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद मैं लगी हूँ वापस से अपने काम पे। और अब मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो दवाई इतनी तेज़ है, उससे चक्कर इतने आते हैं और मुझसे ना स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन होती है वो सहन नहीं होती, और इसीलिए मैं स्पेशल करके बोलती हूँ कि मुझे दवाई ना कम तेज़ दो। लेकिन फिर भी उस डॉक्टर के यहाँ पे दवाई तेज़ ही मिलती है, तो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ड्रिंक करके घूम रहे हो, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो बंदा ना तो लेट सकता उस कंडीशन में, ना खड़ा हो सकता। तो मुझे आराम था, तो मैं कहा नहीं, मैं अब दवाई नहीं लूँगी, जो होगा खुद से रिकवर हो जाएगा, खाने पीने का ध्यान रखूँगी। तो तब कहीं जाके मैं काम कर पा रही थी। तो काम मेरे ऐसे ही पड़े थे, जब मैं सुबह चली गई थी। तो अब यहाँ पे पहले मैं बर्तन वगैरह धोंगी, और उधर मैंने बाथरूम में लगाई हुई है मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोए थे मैंने, ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन देखिए धोने ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे किचन का काम समेट के अब मैं जाऊँगी बाथरूम में, कपड़े वगैरह निचोड़ूँगी अपने जो भी पड़े हैं। और बहुत सारे काम है, मैं सही में बताऊं जो करने हैं, अब तो खुद ही करने हैं, सुनीता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े निचोड़ने के लिए। तो जी देखिए कपड़े निचोड़ गए हैं, आधे निचोड़ गए हैं, तो मैं साथ के साथ ही फैला दूंगी। शाम का टाइम हो रहा था, वैसे तो 5 बज रहे होंगे, लेकिन धूप अच्छी थी और बीच बीच में मौसम सा भी ख़राब था, तो मैं कहा हवा चल रही तो सूख जाएंगे ये। और इसके बाद बस जो और बचे थे कपड़े वो भी मैंने निचोड़ के फैला दिए थे। और शाम के टाइम का ये रहता है कि भाई आराम से सूख जाते हैं, कलर फेड वगैरह होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं होती। उसके बाद मैं आ गई हूँ देखिए बाथरूम में वापस से, और यहाँ पर मैं मशीन वगैरह धो दूँगी। और उसके बाद मैं अपने टॉयलेट बाथरूम जो है वो भी धोंगी, साथ के साथ ही कूड़े की बाल्टियाँ वगैरह सब। शाम के टाइम कूड़े वाले भैया आए थे, तो कूड़े की बाल्टियाँ भी खाली हो गई थी। और क्योंकि मुझे नहाना ही था, बाद में मुझे बाल धोने थे, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी कर देती हूँ, सुबह को भी मुझे करना ही है, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी कर दूँ। और सुबह के टाइम फिर मंगलवार हो जाता तो बाल नहीं धोए जाने थे, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा शाम को इनको जो है सारे काम करके मैं रख देती हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है। तो कूड़े की बाल्टी वगैरह धोना, बाथरूम टॉयलेट धोना, सिंक वगैरह धोना, मैंने सब कुछ शाम के टाइम ही कर दिया था कपड़े धोने के बाद। तो देखिए बस यहाँ पे अब बाथरूम की थोड़ी सफाई हो गई है, टॉयलेट बाथरूम भी मैं कर दूँगी साफ़ फटाफट से।
तो जी देखिए बाथरूम वगैरह धो के मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए, और उसके बाद मैं आई हूँ वापस। तो यहाँ पे मैं बच्चों के बालों में कर रही हूँ तेल की मालिश, इनके बाल बांध दूँगी, चोटी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अब इनकी। देखिए बस यहाँ पे मैं तेल लगा के इन दोनों तीनों के बाल बांध बना दूँगी, प्यूरी की चोटियाँ बना दूँगी, और कृष्णा को कर दूँगी मैं मालिश। तो जी देखिए बस यहाँ पे बच्चे मेरे हो गए हैं सोना बाबू, और बस अब मैं भी अपने बाल वगैरह बना लूँगी। बाल धोए थे और उसके बाद बस मैं थोड़ा बहुत देखूँगी, कुछ और करना है काम। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।